क्या आपको पता है कि सीबीआई डायरेक्टर को सरकार अकेले अपॉइंट नहीं करती? इसके लिए प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन वाली हाई लेवल कमेटी होती है। आज हम इसी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हाल ही में सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन को लेकर फिर डिबेट शुरू हुई। पीएम लेड कमेटी की मीटिंग हुई और लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रोसेस पर डिसेंट रिकॉर्ड किया। इसीलिए यह टॉपिक करंट अफेयर के साथ साथ पॉलिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यह भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है। सीबीआई करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और सीरियस क्राइम्स जैसे सेंसिटिव मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई डायरेक्टर एजेंसी का हेड होता है, इसीलिए उसकी रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी से भी जुड़ी होती है। जब एजेंसी पावरफुल होती है तो उसका लीडर इंडिपेंडेंट और ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का लीगल बेस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट 1946 से मिलता है। सेक्शन 4A अपॉइंटमेंट कमेटी से जुड़ा है और सेक्शन 4B डायरेक्टर के टेन्योर और ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन से जुड़ा है। सेक्शन 4A के अनुसार सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए 3 मेंबर्स कमेटी होती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज भी मेंबर होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में एलिजिबल सीनियर ऑफिसर्स का पैनल बनाया जाता है। फिर कमेटी ऑफिसर्स का रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस और सूटेबिलिटी रिव्यू करती है। डिस्कशन के बाद रिकमेंडेशन दी जाती है और फिर अपॉइंटमेंट होती है। सीबीआई डायरेक्टर बनने के लिए सिर्फ सीनियोरिटी काफ़ी नहीं होती। कमिटी ऑफिसर्स की सीनियोरिटी, इंटीग्रिटी और एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस देखती है। यानी ऑनेस्टी और इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड दोनों इम्पोर्टेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन को कमिटी में इसलिए रखा गया है ताकि गवर्नमेंट के डिसीजन पर डेमोक्रेटिक बैलेंस रहे। अपोजिशन पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठाता है, इसीलिए पावरफुल एजेंसी पर पब्लिक ट्रस्ट मजबूत होता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है कि किसी एक अथॉरिटी के पास अनलिमिटेड पावर्स न हो। सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और अपोजिशन तीनों का रोल दिया गया है। यही इंस्टीट्यूशनल बैलेंस डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। करंट इश्यू में सवाल यह उठता है कि क्या कमेटी मेंबर्स को प्रॉपर रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स समय पर मिले या नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि उसका रोल रबर स्टैम्प जैसा नहीं हो सकता। यहाँ हमें पॉलिटिकल डिबेट नहीं बल्कि पॉलिटिक कॉन्सेप्ट समझना है। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशंस का मतलब सिर्फ मीटिंग में बैठना नहीं है। कमिटी मेंबर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, रिव्यू करने का टाइम मिलना चाहिए और रियल डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए। तभी सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट माना जाएगा। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट को फॉर्मली रिकॉर्ड करना। डिसेंट सिस्टम फेलियर नहीं होता। डेमोक्रेसी में डिसेंट अकाउंटेबिलिटी का इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड बनता है, क्योंकि यह बताता है कि इंस्टीट्यूशंस में सवाल पूछने की जगह है। सीबीआई की इंडिपेंडेंस पब्लिक ट्रस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकली नेचुरल दिखनी चाहिए। अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, टेन्योर सिक्योरिटी हो और ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन हो, तभी एजेंसी की क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए यह टॉपिक बहुत यूज़फुल है। इससे सीबीआई इंडिपेंडेंस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस और लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल समझाया जा सकता है। मेन आंसर में आप लिख सकते हैं कि पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट और इंस्टीट्यूशनली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दूसरा, सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट
DSPE एक्ट सेक्शन 4A के अनुसार होती है। तीसरा, कमेटी में PM, LOP और CJI या सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। कंक्लूजन यह है कि CBI डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट केवल एक पोस्ट भरने की प्रोसेस नहीं है, यह इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट से जुड़ा गवर्नेंस इश्यू है। प्रोसेस स्ट्रांग होगी तो इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग होगा। अगर आपको पॉलिटी को करंट अफेयर से जोड़कर आसान भाषा में समझना है तो RM लॉ एंड पॉलिटी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।